तो कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है एक बार फिर से एक नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। हाँ, आज मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ कारणवश ही मैं डिफेंस आया हूँ अपनी रनिंग वगैरह कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड वाली जो सुविधाएं हो नहीं रही है, तो हम कॉपी से पढ़ेंगे। तो अगर कोई साइड वाली आवाज़ आए, मैं माइक भी नहीं लेके आया हूँ, तो उन सबको अवॉइड करना। देखो, तुम्हारे साइंस की किताब के चैप्टर 2 की हमने अम्ल और क्षार की बात है, जो बालक एक बार कर ली है, जाकर देखना, वीडियो अपलोडेड है। अब बात करने वाले हम सूचक की कि गुरुजी सूचक क्या है। अरे सूचक बालक क्या है? सूचक सूचना देने वाला। सूचक कौन हो गया? सूचना देने वाला। सूचना देने वाला हो गया सूचक। अरे जैसे कि लड़के लड़कियां बाइक चलाती हैं, पापा की परियां वगैरह इंडिकेटर नहीं देती है कि भाई इधर जाने का अलग हो गया, इधर आने का अलग हो गया, तो उसे हमने क्या कहा? सूचक कहा, सूचना देने वाला। तो यहाँ पर सूचना देने सूचक किसकी बात हो रही है? अम्ल वाले सूचक की बात हो रही है, यानी वह पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता बता रहे हैं कि ये अम्ल है गुरुजी या ये क्षारक है गुरुजी, तो यह क्या है? सूचक है, यानी इंडिकेटर है, सूचक बोल सकते हैं, यानी ये अम्ल और क्षारक का पता लगाते हैं। तो तुम कह सकते हो कि पीएच स्केल एक प्रकार की क्या है? सूचक है गुरुजी। ऑब्वियसली, बिल्कुल बेटा, सूचक है। तो चलिए बात करते हैं सूचक कौन कौन से होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं बालक: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। वह सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि हल्दी एक प्राकृतिक चीज है, लाल पत्ता गोभी और लिटमस पत्थर, ये तीनों पेड़ पौधों से रिलेटेड है। हाँ, लिटमस पत्थर पेड़ एक पौधे के लीचेन नाम के पौधे से बालक प्राप्त होता है। लीचेन नाम का पौधा याद रखना, पूछ सकता है 1 नंबर में। लीचेन नाम के पौधे से लिटमस, यानी पौधों से मतलब प्रकृति से रिलेटेड है। हल्दी से पता लगा सकते हैं ये अम्ल है या क्षारक, लाल पत्ता गोभी से और लिटमस पत्थर से, क्योंकि ये तीनों क्या करेंगे? कलर चेंज करेंगे बालक। जब अम्ल या क्षार के बारे में आएंगे तब हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आती है बात कृत्रिम सूचक की बालक। वह सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए गए। ये प्राकृतिक सूचक है जो प्रकृति से ही है, ये कृत्रिम है जो इंसानों ने बनाए हैं। कौन कौन से हो गया? मेथिल ऑरेंज हो गया और फेनोल्फिथेलिन हो गया। क्या होगा? पता कैसे लगेंगे? अगर मेथिल ऑरेंज में अम्ल में डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा। अगर क्षार में डालेंगे तो ये देखो पीला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक है। और एक ये फेनोल्फिथेलिन का नाम याद रख लेना बालक। उसके बाद है गंधीय सूचक। क्या करते हैं? जिन्हें हम गंध से पता लगा सकते हैं। वह सूचक जिनसे हमें गंध का पता लगा सकते हैं, जैसे कि प्याज का कटा हुआ प्याज का रस या कटा हुआ प्याज या वेलिना का रस। वेलिना फ्लेवर होता है ना आइसक्रीम वाला, उस प्रकार। तो इन चीजों को हम गंध लगाकर पता लगा सकते हैं। यह जो सूचक है वो बालक मानव द्वारा निर्मित किया गया है। और प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है बालक कि ये सारी चीजें हमें अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं हर बार, यानी कि ये सूचक लिखा हुआ है, इंडिकेटर है ये अम्ल और क्षार को बताने वाले। बस इतना याद रख लेना, वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इनमें से तो पूछेगा नहीं पूछेगा, ज्यादातर बस इतना ही याद रखना, वह पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति का बताता है। भाई गुरुजी इंडिकेटर दिया हमने, बस इतना याद रखना। ठीक है बालक, यहाँ से तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन ऑन है, पूछ लेना। धीरे धीरे नोट्सों को पढ़ते रहना, ये नोट्स एज इट इज बना लेना। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।